हैं कि शुक्रवार को इंडियन मार्केट्स में जो ट्रेड हुआ, एफआईज ने क्या वहां पर पोजीशन लिया है, एफएनओ के क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। एक अच्छा ट्रेड सेशन था शुक्रवार को, पूरा हफ्ता ही हमने इनफैक्ट देखा। हमारे यहाँ तो सांता रैली एक्सटेंडेड ही थी डिम्पी, लेकिन आप थोड़े से जनवरी के लिए ट्रिगर्स भी बताएं कि एफएनओ के डेटा क्या दिख रहे हैं और शुक्रवार को क्या बड़े इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स रहे इंडियन मार्केट से। बिल्कुल प्रियंका, पहले तो आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें अच्छे से। और लेकिन इस बार जो नए साल के जो हमने डाटा को चेक किया या नई सीरीज़ के डाटा को चेक किया ना, उस हिसाब से हमने ये चीज़ नोटिस की है कि बाज़ार के अंदर अभी भी जो फ्यूरियस बुल रन है ना, उसके अंदर कोई क्रैक के साइन तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा साइडवेज हो सकता है। मैं एक एक करके ना सारे पॉइंट्स आपके रखूंगा और मैं थोड़ा डोमेस्टिक और एफ&ओ को मिक्स कर दूंगा, इसलिए आप पूरे डाटा को थोड़ा गंभीरता से और आराम से सुनिएगा, आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। पहले आते हैं निफ्टी के डाटा पे। जरा निफ्टी का डाटा स्क्रीन पे रखिएगा, फिर मैं 3-4 पॉइंट साथ में जोड़ूंगा। इसके अंदर ना माइल्ड अनवाइंडिंग हमको आती है। देखिए, हमने वर्ड लिखा होगा इसके अंदर अनवाइंडिंग का, लेकिन उसके आगे हमने माइल्ड वे वर्ड लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये हल्की अनवाइंडिंग थी। देखिए, शुक्रवार को ना सबको पता था कि नए साल की छुट्टी पर हम जा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स बंद होंगे और ये बात काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स के बाद लाजमी है कि इस तरह का ही ट्रेड होना था। कुछ वैसे ही हुआ। क्या ये इतना गंभीर प्रॉफिट बुकिंग थी? ये जो गिरावट आई है 47 पॉइंट्स की, क्या ये बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट थी? तो मैं बोलूँगा कोई गिरावट ही नहीं थी। ये तो हल्का सा सिर्फ एक स्टॉपर है जिसपे एक स्टॉप हुआ है। तो बाजार के अंदर फ्यूरियस बुल रन तो चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये चलेगा उसके लिए फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल का मतलब नए लोग चाहिए होती हैं, लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो जो पुराने लोग एक बार आ गए, वो इन्वेस्टर बन गए, वो वापस थोड़ी आएंगे, फिर वो तो वहीं टिके हुए हैं। तो आपको नए लोग लेके आने होंगे। नए लोग लाने के लिए इस तरह का गैप क्रिएट होते हैं और ये टिपिकली आज नहीं हो रहे, सदियों से हो रहे हैं। तो एक पॉइंट तो यह है कि बाजार के अंदर जब भी कोई गैप आएगा आप उसको बॉट कीजिए। फिलहाल तो इस समय अभी कोई भी ऐसा ना ही सिग्नल है, ना ही पॉइंट्स है, ना ही डेरिवेटिव, ना ही टेक्निकल्स में जहां से बाजार आपको कमजोर दिखे। तो जनवरी के आप फर्स्ट डे ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि बाजार महंगा है, बिल्कुल महंगा नहीं है। पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, करीब 2,55,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खुले हैं। इसका मतलब बाजार में काफ़ी दम है ऊपर और नीचे करने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने बढ़ सकते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट 10-20 हज़ार और बढ़ेंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और घटेंगे कितने? तो अगर बुल रन को चलाना है तो कम से कम 2,25,000 2,20,000 चाहिए होंगे हमको। तो इसलिए घटने और बढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी कम है। जो भी आज फॉल आप देखेंगे ये माइल्ड होंगे और छोटे होंगे और ये बॉट हो जाएंगे। ये कहाँ पे होंगे? ये स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस की जो प्लेट है निफ्टी की वजह वो लेके आइए, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। वहां पे आप देखेंगे 21,550 से 450 वाली रेंज एक पक्का सपोर्ट एरिया है और ऊपर जाते समय 850 से 22,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है। इस सपोर्ट और इस लेवल से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलेगा। इसके बीच आप ये सोच रहे होंगे ये तो 300 350 पॉइंट है। हाँ बॉस, 350 पॉइंट आपको मिलेंगे और 350 पॉइंट की शेकिंग आप प्ले एरिया जैसा मर्जी समझना चाहें समझ लें। इसके अंदर चर्निंग भी होगी सेक्टर की, कभी आईटी आएगा, कभी ऑटो आएगा, कभी केमिकल्स आएगा। कोई ना कोई एक सेक्टर आके इंडाइसिस को बचाने की कोशिश भी करेगा। ये इंडाइसिस का मैनेजमेंट है। आते हैं जरा बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो माइल्ड अनवाइंडिंग है, हल्की अनवाइंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे ओपन डस्ट का जो चेंज है वो 1% भी नहीं हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद भी 1,38,000 के कॉन्ट्रैक्ट खुले खड़े हैं और जो गिरावट है वो 216 पॉइंट की है। एक्चुअली देखा जाए तो ये गिरावट भी कुछ नहीं है। आज सेकंड डे है जब बाजार हल्का सा आपको और लाइट होता दिखेगा, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट कीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सामने लेके आइए एक बार जरा बैंक निफ्टी के, आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आके रुकना है और कहाँ पे आके आपको सपोर्ट मिलेगा। एंट्री आपको करनी है, एवरेज करनी है। 48,800 और 49,000 ये है मार्केट के रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट का सपोर्ट है 48,000 पे और 47,800 पे। हम बंद हुए हैं करीब करीब 48,300 पे। तो 300 पॉइंट का स्विंग आपको नीचे की तरफ और लेके आ सकता है। तो ये पहला पड़ाव होगा जहां पर आपको फिर से बाइंग कर लेनी चाहिए या तो हल्की फुल्की खरीदारी कर लेनी चाहिए अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करता है तो।
दूसरा पुट कॉल रेशियो और विक्स भी लेके आइए। विक्स के अंदर ये चीज़ क्लियर हो रही है कि 14.5 का है, तो आपको वॉलिडिटी तो मिलेगी बॉस। 100, 150, 200 पॉइंट आपका निफ्टी रोज झूला झूलेगा। और अगर आप पुट कॉल रेशियो के हिसाब से देखें तो मार्केट के ना मैंने कई बाजार में ऊपर नीचे होते देखा है, लेकिन इस बार ना मार्केट में हो क्या रहा है कि जैसे हल्का सा भी थोड़ा भी टूटते हैं ना 50 पॉइंट, तो पीसीआर ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये कि बाजार हेल्दी नोट पे है और लिक्विडिटी का जंक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए ना जल्दी जल्दी ओवरबॉट नहीं करता आपको पीसीआर। अब आप देखो बैंक निफ्टी का पीसीआर ना 1 के नीचे पहुंच गया, इसका मतलब फेयर वैल्यू पे आ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं एफआईज के कामकाज पे। देखिए एफआईज ने करीब 28,000 करोड़ रुपए का माल ऑप्शंस में खरीदा है और कैश में खरीदा है 1450 करोड़ रुपए के आसपास का। इसका मतलब एफआईज दोनों हाथों से मार्केट में पोजीशंस बनाए हुए हैं या तो रखे हुए हैं। 69% की लॉन्ग पोजीशन है। प्रियंका आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से, हमने कई बार बताया है कि 75-78% तक मैक्सिमम जाएंगे इस बार एफआईज, क्योंकि इलेक्शन ईयर और अर्निंग्स है। हम ऑलरेडी 70 पे चल रहे हैं। ये सिर्फ 2-4% से ही मार्केट नया ऑल टाइम हाई बार बार लगा देता है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि एफआईज 75% तक जाएंगे, आपको 22,000 भी दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या और तेजी आ जाएगी उस पर मेरे को डाउट है। इसलिए 22,000 तक तो आप अपने आप को फ्रूटफुल, हेल्दी, कंफर्ट लेवल जैसा समझना आप वैसे समझ लीजिए, लेकिन उसके बाद क्योंकि एफआईज भी टॉप बना रहे होंगे और मार्केट भी टॉप बना रहा होगा, ये खतरनाक डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। इसलिए मैं वहां पे आकर जरूर आपको सचेत करूंगा। फिलहाल तो आप इंजॉय कीजिए इस रैली को। दूसरी बात है, एक एफ&ओ बैन में एक फर्स्ट डे ही शेयर आ गया जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर, बहुत जोर से चला है ये शेयर एफ&ओ बैन में। आप इसको थोड़ा सा देख के ट्रेड कीजिएगा। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस की बात हमने की है डिम्पी, और 80% तक लॉन्ग्स चले जाते हैं एफआईज की, इस पर भी बात हुई है। लेकिन अब आज थोड़ा सा जो आप कॉम्बिनेशन बता रहे हैं इसके हिसाब से आपने ट्रेड कौन सा आज चूज किया है, स्टॉक कौन सा होगा जिस पर नजर होगी? देखिए हमने ना एक आईएक्स को चुना है। 1-2 बार हमने पहले भी इस शेयर के बारे में जिक्र किया था, आपको बताया भी था इस शेयर के बारे में, और आज फिर से हम आपको नोटिस करा रहे हैं। आईएस जैन सीरीज का और अगले कई मंथ के लिए एक वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेड है। आप चार्ट देख के आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है मार्केट का, 50 दिन की एवरेज, 200 दिनों के एवरेज का ब्रेकआउट है और ये काफ़ी अच्छे से चल सकता है। हमने इसको आपको 140 के आसपास भी बताया था, आज ये करीब 160 के आसपास चल रहा है। तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट्स में, अगर आप ईटीना स्वदेश को देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, तो अगर आप फिर भी नहीं ले पाए तो मैं आपके लिए सेकेंड राउंड की बाइंग के लिए ये ओपन हो रहा है। आप इसमें 4-5 रुपए का स्विंग की जगह बना लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 168 पे है, तो आप 160 से लेकर 168 तक में अपनी खरीदारी कर लेना, आपको ठीक लगेगा। उसके बाद आप इसको फिर से होल्ड कर रख लेना, और हो सकता है जैन सीरीज में 200 भी हो जाए और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड, सेक्टर की चर्निंग, ब्रेकआउट, 200 दिनों का एवरेज, 50 दिन के एवरेज का ब्रेकआउट, और जैन सीरीज के लिए होल्ड करने के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर है आईएक्स। इस पे आप जरूर ध्यान रखें। आईएक्स पर ध्यान रखना है। जनवरी सीरीज में इसमें भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, जो दिसंबर में देखने को मिली भी है, ठीक है, टेक्निकल लेवल्स पर, ठीक है। चले, तो डिम्पी से हमने इनिशियल एफएनओ सेटअप समझ लिया है, इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी समझ ली है और एक स्टॉक उनका समझ लिया। लेकिन अब आज व्यूवर्स को हमारे एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं, जो आज हमारे पैनल पर हैं, मितेश पंचाल और सोनी पटनायक। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। 1 जन को सुबह उठ के आना काफी तकलीफदायक होता है, बट आज बहुत दिन बाद हमारे साथ मितेश पंचाल भी जुड़े हैं, तो आइए चले शुरुआत उनसे करते हैं। मितेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नववर्ष की, हैप्पी न्यू ईयर। प्रियंका जी गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप खूब अच्छी तरीके से 2024 को बिताए, ऐसी हमारी भगवान को प्रार्थना है। डिम्पी जी गुड मॉर्निंग, और आपका भी 2024 का साल जो है वो बहुत ही अच्छा रहे, हेल्थ से, वेल्थ से, और मेरे जो सहयोगी है उनका भी 2024 बहुत ही अच्छा रहे, हमारे व्यूअर्स बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करें, और हम लगातार कोशिश करते रहे कि अच्छे से अच्छे कॉल्स उनको दें। इसी शुभकामनाओं के साथ 2024 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा कॉल होगा वो है अकल्य अमाइंस। केमिकल सेक्टर में बालाजी अमाइंस और अकल्य अमाइंस दोनों में हमको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। हमने स्पेशल रिपोर्ट भी रिलीज किया है, तो हमें लग रहा है ये स्पेस में एक बहुत ही बड़ी री रेटिंग होगी। और अगर आप दोनों शेयर देखिए, अकल्य अमाइंस और
बालाजी एमाइंस। तो बहुत ही लंबे अरसे से पिटे हुए स्टॉक्स और कंसोलिडेशन में जा रहे थे। तो अकेले एमाइंस में करंट लेवल पे 2537 के ऊपर हमारा बाय रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा उसमें 2285 2285 और टारगेट रहेगा 2795। दूसरा जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो है ग्रेव्स कॉटन। अगर आप ग्रेव्स कॉटन देखें तो 140 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिला है बेस्ड ऑन द मंथली एंड क्वार्टरली चार्ट्स। क्योंकि क्वार्टर एंड हुआ है तो क्वार्टरली पिक्स भी हमने निकाले हैं। तो ग्रीव्स कॉटन में हमें लग रहा है कि 140 के ऊपर जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल है। दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेंड। तो 136.25 के स्टॉप लॉस से लेना है ग्रीव्स कॉटन को। टारगेट रहेगा हमारा 167.25। और लास्ट जो शेयर है वो हटसुन एग्रो का है। हटसुन एग्रो में भी हमें लग रहा है कि द वे बाय विच द स्टॉक हैज मूव्ड अबव 1050 1050 1080 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है जो डेली और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्म हुआ है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1025 1025 और टारगेट रहेगा 1252। ओके टर्न सर, आपके बढ़िया शेयर आपने निकाले। हेडसोन एग्रो काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है ये। और दूसरा मैं ग्रीव्स कॉटन को भी देख रहा था, ये शेयर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डेट वगैरह भी नहीं है। और ध्यान रखा जाए कॉटन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इंजीनियरिंग की कंपनी, इसका नाम है बस ग्रीव्स कॉटन। दूसरी बात, इसके आप लेवल्स नोट कर लीजिए 167 और वो 136 का स्टॉप लॉस। और एक आपने केमिकल्स कंपनी दी है एलामाइंस की, वो एक इंटरेस्टिंग शेयर है, जरा उसका भी टारगेट स्टॉप लॉस रखिएगा जरा स्क्रीन पर। तो ये 3 शेयर आपकी तरफ से उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों के तीनों शेयर्स काफ़ी बेहतर होंगे। सोनी बहुत शुक्रिया।